Hello and welcome to Experiences and Perspectives, the podcast where we explore and reflect on how to live a healthy, joyous, and creative life. I'm your host Siddharth Srivastav, and our today's topic is From Campus to Corporate with Ankur Kumar. So let's begin with it. Hello, we have Ankur Kumar as our guest today. He has got a PPU at Texas Instruments on the basis of his performance in the 2-month internship this summer of 2023. So, welcome to my show, Ankur. How are you feeling? थैंक यू सिद्धार्थ. सबसे पहले थैंक यू मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए और फीलिंग एज यूजुअल चिल. Great. How has been your experience at TI during your 2-month internship? द एक्सपीरियंस हैज़ बिन फिनोमिनल. सो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो मैं शायद यहाँ नहीं सीख पाता, कॉलेज में नहीं सीख पाता. बहुत सारे एथिक्स, काम करने के तरीके, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ सीखी. मुझे नहीं लगता कि कॉलेज में कोई भी इंडिविजुअल सीख पाएगा, चाहे वो कोई क्लब में हो या ना हो कहीं भी. आई थिंक यू आर सेइंग द राइट थिंग. आपकी बातें से मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं सीखा कॉलेज में. चलिए एक बात बताइए, मैंने भी जेई क्लियर किया, हम दोनों ने जनरल कैटेगरी से. जेई क्लियर करके आज आप टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का पीपीयू हासिल कर चुके हैं, तो आप अपनी जर्नी को कुछ शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जर्नी एज इन कुछ मतलब 12th के बाद जो आप अंकुर कुमार था और अभी जो अंकुर कुमार है उसके बारे में बताइए कुछ. सो एज अ पर्सन तो बहुत ज़्यादा चेंज आया, बट माइंडसेट तो अभी भी वैसा ही है. हो सकता है कि बहुत लोग को लगे सही, बहुत लोग को लगे गलत है, पर मेरा माइंडसेट ऐसा है कि अभी अगर आपको राइट पीयर ग्रुप नहीं मिलता है तो आपका जितना एडवांसमेंट होना चाहिए आपका नहीं हो पाएगा. अगर आपको राइट पीयर ग्रुप नहीं मिलता है तो अगर आप खुद से मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है. पर मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं फॉर्चुनेट था, मुझे ढंग के लोग मिल गए जिन्होंने आज मेरी बहुत हेल्प की आज तक यहाँ आने में. तो सबसे पहला तो यही रहेगा मेरा कि अगर मेरे में जो भी चेंज आया है उसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो जाता है मेरे पीयर ग्रुप को. अगर आज उन्होंने मुझे मोटिवेट नहीं किया होता, मेरे साथ नहीं होते, तो शायद मैं कहीं और होता आज. ये सच बात है, जैसा हमारा माहौल होता है, हमारे साथी होते हैं, वैसे ही हम बनते हैं. आपसे अगला सवाल पूछते हैं. टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, उसमें उसका इंटर्नशिप सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी टफ माना जाता है. वहाँ मैंने भी एक बार ट्राई किया था लेकिन मेरा नहीं हुआ. तो आपने किस अप्रोच से उसकी प्रिपरेशन की और उसका इंटर्नशिप क्रैक किया? देखिए, अप्रोच तो कुछ नहीं थी, हमने अपने सेम ही एग्ज़ाम दिया है. तो और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि इंटायरली टफ था. एक मेजर चीज़ जो आपको भी पता है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स में होती है, वो होती है लक. अगर लक नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है. तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप लक के उस साइड पे थे, मैं इस साइड पे था. इंटरव्यू भी वही बेसिक नॉर्मल, कुछ खास नहीं पूछा, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बेसिक, और उसी के बेसिस पे मेरी हायरिंग हो गई. अब वहाँ जाकर कंपनी में, अब वहाँ पर भी एक फैक्टर लक है. हो सकता है आपको मेंटर आपके जैसा ना मिले, आपके मैनेजर आपके जैसा ना मिले, हो सकता है आपका मेंटर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहे, और आप कितना भी काम करें वो आपका रिव्यू बैठ दे दे. तो आप बोल सकते हैं कि ये पाथ जो है अब भी स्टार्टिंग का, वो बहुत ज़्यादा लक बेस्ड होता है. आप भी रिलेट कर रहे होंगे करंट सिनारियो देख के. अगर लक नहीं है तो आप कितना भी आपका स्टेचर है, आप कितने भी तेज़ रहे हैं, आप कितना भी अच्छी कोडिंग कर ले, अगर लक नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते. लक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हाँ मेहनत भी है, पर अगर आपका लक नहीं चल रहा है तो वो मेहनत उतना काम नहीं आता जितना लक वाले का काम आ जाता है. बेसिकली मेहनत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और लक तुम्हारा आगे की चीज़ वही डिसाइड करती है. आपने सारे क्वेश्चंस बना लिए, आपका वही नहीं क्लियर हुआ, तो दैट इज़ लक. सही बात. टेल मी वन थिंग, ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप व्हाट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड टास्क डिड यू वर्कड ऑन which contributed to your learning and skill development? ओके, सो फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ गया तो मुझे एक ERTP वेबसाइट पे काम मिला था जिसकी रिक्वायरमेंट्स अभी आई नहीं थी. तो मेरे जो मेंटर थे वो मुझे डेली नया रिपोजिटरीज देते थे, क्योंकि काम शुरू में कुछ था नहीं, तो वो देते थे. और कुछ छोटी मोटी API की चीज़ें मुझे करने मिली थी जो कि उतना वैल्यू नहीं ऐड कर रही थी. उसके बाद क्या हुआ कि उसकी रिक्वायरमेंट, चूँकि रिक्वायरमेंट US से आती है, आई नहीं.
तो लेकिन यहाँ एक और रिक्वायरमेंट आ गई दूसरे टीम में, तो मेरी टीम शिफ्ट हो गई, मेरे मेंटर शिफ्ट हो गए, मेरे मैनेजर शिफ्ट हो गए, और वहाँ पर मुझे 20 दिन में सीख करके एक वेब एप्लीकेशन बनाना था जो कि जस्ट यूज़ होने वाला था। लाइक 2023 के जो ग्रेजुएट्स हैं वो आके उस एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले थे। तो आप मोर और लेस कर सकते हो कि यहाँ पर मैं बहुत मुझे सिचुएशन मिल गई थी, टफ सिचुएशन मिली थी, पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगर वो कंप्लीट हो जाता तो पक्का था कि फिक्स पीपीओ फिक्स है, क्योंकि वैल्यू बिजनेस वैल्यू बहुत ज़्यादा ऐड कर रही थी। तो एनसीजी ट्रेनिंग पोर्टल करके मुझे और एक बीआईटी मिश्रा का मेरा फ्रेंड था, हम लोग दोनों को काम मिला, उसने फ्रंट एंड पे काम किया, मैंने बैक एंड पे काम किया, और 20 दिन में एप्लीकेशन हमने बना दी और उसी के बेसिस पे मुझे पीपीओ मिल गया। ये कमाल की बात है। वहाँ मैंने ये देखा मेजर सारी एमएनसीज में आपका स्किल से ज़्यादा आपका जो भी प्रोजेक्ट है आप उसमें कितना बिजनेस वैल्यू कंपनी वैल्यू एडिशन कितना कर रहे हो एग्जैक्टली। तो वो कंपनी ज़्यादा देखती है। आपने प्रोजेक्ट छोटा ही बनाया लेकिन वो बिजनेस वैल्यू बहुत ज़्यादा ऐड कर रही है, तो वो प्रोजेक्ट का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो आप बैक एंड में मोस्टली काम करते हैं जी। अगला सवाल, मेनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल, ये मैंने देखा है कि कई सारे लोग जिनकी थ्योरेटिकल नॉलेज डीएसए डेवलपमेंट की बहुत स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है किसी कोडिंग कॉन्टेस्ट में या कंपनी के ओए में, तब उनको थोड़ा दिक्कत होता है। तो कैसे कोई अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करे एफिशिएंसी के साथ? सबसे पहला पार्ट जो मैंने बोला, कोडिंग एक दिन 2 दिन की चीज़ नहीं है। मैं ये अभी भी नहीं बोल सकता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, पर हाँ मैं कह सकता हूँ मुझे थोड़ा मोड़ा आता है, काम चल जाता है उससे, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत आता है, क्योंकि आप भी जानते हैं अपने नेवर एंडिंग है। हाँ नेवर एंडिंग है, और अपने कॉलेज में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे से तो बहुत बढ़िया बढ़िया। पर बात यही है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा। दूसरा कि ये लोग सोचते हैं वीडियोस देख लिए, शीट कर ली, उससे वो आप एक हद तक जा सकते हो। आपको अगर उससे ऊपर जाना है तो वही दिन भर का खून पसीना, आपको इंटायरली एक ही चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब कि आप 6-7 महीने अच्छे से कर लिए, आपने अच्छी मास्टरी कर ली उस चीज़ में, फिर आप ओए हो गया या बढ़िए जैसे गूगल हो गई या ऊबर हो गई, उस लेवल के क्वेश्चंस आप नॉर्मल डीएसए करके नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे मास्टरी चाहिए। जैसे आप अगर एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको मास्टरी चाहिए उस चीज़ में, वो करने के लिए डेडिकेटेड 1 साल 2 साल लोग करते रहते हैं, सिर्फ वो एक दिन के लिए कि मुझे इंटरव्यू आएगा और मुझे उस इंटरव्यू में फोड़ना है। तो उस चीज़ के लिए कंटिन्यूअस। बात रही थियोरेटिकल नॉलेज की, आप भी जानते हो ये नेवर एंडिंग चीज़ है। आप सॉफ्टवेयर डोमेन में जा रहे हैं, आपको पर डे इस चीज़ का यूज़ आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने 4 चीज़ याद कर लिया और आपका काम हो जाएगा। आप घुस तो जाओगे कंपनी में, लेकिन फिर आपका ग्रोथ अटक जाएगा वहाँ पे, फिर आपको वहाँ पे करना पड़ेगा सेम चीज़। तो उससे अच्छा यहीं पे थ्योरेटिकल ठीक है, पर प्रैक्टिकल ये ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना चाहिए। मेनली प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। प्रैक्टिस वो भी ऐसा डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस और डायरेक्शन प्रैक्टिस। हो सकता है कि आप एक ही चीज़ में 1 साल गुजार दिए और वो चीज़ कहीं पूछा भी नहीं जा रहा है, तो करेक्ट गाइडेंस तो ज़रूरी है, हार्डवर्क के साथ ये भी ज़रूरी है कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करें। ये ना हो कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं और वो ज़रूरी है ही नहीं, अब बहुत मेहनत कर दी उस पर, ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मैं दीवार ढकेलने लगूँ, पूरा मेहनत कर दिया, पर ये तो हिलने वाला नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है, पर मेहनत तो मैंने खूब की, बस बात वही है। ये एक मेरा भी सवाल है कि मैंने भी स्टार्टिंग के 2 साल बहुत चीज़ें पढ़ी, बहुत चीज़ें सीखी। जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में बहुत इन डेप्थ चला गया था, बहुत ज़्यादा स्किल्स डेवलप की, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यूज़लेस है वो मेरे लिए। तो कैसे हमें ये पता चले कि हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं हैं? तो सबसे पहले तो सीनियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अब वहाँ पर भी बात आता है कि आपके सीनियर कैसे हैं। आप कुछ ज़्यादा चिल हो गए तो बोले नहीं जो मैंने वो करो सब चलता है, लेकिन एम्बिशियस सीनियर्स जो रहते हैं, जिनको पता रहता है इंडस्ट्री का क्या हाल है, तो वही आपको बता सकते हैं कि देखो अभी ऐसा ऐसा करना चाहिए, अभी ये चीज़ नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि साइबर सिक्योरिटी इंटायरली वेस्ट है, उसका यूजेज उतना हाई लेवल पे नहीं हो रहा जितना आज सॉफ्टवेयर डोमेन में लोग चल रहे हैं। एक टाइम पे मैकेनिकल सिविल का यही हाल था, बूम पे था, अब वो चीज़ एकदम रिडंडेंट हो गई है। तो सीनियर्स पीयर्स यही सब इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले जो मैंने बोला था कि जब तक आपका ग्रुप नहीं रहेगा, आप लोग कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तब तक आई डोंट थिंक कि एक फाइन वे में आपका काम हो पाएगा। फाइन एसेंस कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं एटलीस्ट 50% वैल्यू आपको वापस मिल रहा है। एफिशिएंट बनाने के लिए अपने ग्रुप पे डिपेंड करेगा। ग्रुप पीयर्स सीनियर्स, हाँ
ओके, ये बात मुझे काश जल्दी पता चल जाती। हाँ, जो आपने कहा पीयर्स मेंटरशिप, तो इसका आपने डेफिनेटली जवाब पहले ही दे दिया मेरे सवाल से पहले। नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन करियर ग्रोथ। सो आपके लाइफ में जैसे आपने बताया कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो कौन कौन लोग स्पेसिफिकली आप बताना चाहेंगे और कैसे आपके करियर पाथ में उन्होंने हेल्प की है? तो सबसे पहले तो मेरा बड़ा भाई, उसने मतलब मैं बिल्कुल कोडिंग नहीं करता था, कुछ भी नहीं, मुझे लगता था ऐसे फालतू है। तो मेरा भाई मुझे, वो उस समय कॉलेज में ही था, उस समय उसकी जॉब नहीं लगी थी, तो वो कंटिन्यूस फ़ोन करके बोलता था कि जब तुम्हारा दोस्त लोग इंटर्नशिप ले लेगा और तुमको लगेगा अरे ये तो इंटर्नशिप ले लिया, इसको तो कुछ आता नहीं था, तब तुमको पता चलेगा कि क्या होता है। वो जब तक तुम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। और ऐसा कर कर के इतना उसने मुझ पर प्रेशर बनाया, मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट कर ही देते हैं। उसके बाद स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरा बात विवेक से होता था, विवेक सत्यम ये दोनों से होता था, तो ये दोनों भी थोड़ा थोड़ा मुझे बताते थे। फिर उसके बाद जब कॉलेज ऑफलाइन हुआ तब तक मुझे उतना नहीं आता था, मैं बस ऐसे ही नॉर्मल करता था। उसके बाद मुझे रोशन और प्रतीक मिले, तो वो इसके बाद क्या हुआ कि ऐसे धीरे धीरे कर कर के ग्रुप फॉर्म्स होते गए। फिर मेन आया, वो थे प्रवीण, उनके साथ मैंने सिनर्जिकली बहुत ज़्यादा, मतलब एक साथ हम बैठ के क्वेश्चंस करते थे, अगर नहीं होता था तो हम प्रतीक से पूछते थे। ऐसे कर कर के बहुत सारे लोग ऐड होते गए, जैसे संदीप ऐड हुआ, रितेश तिवारी ऐड हुआ, तो बहुत सारे लोग, सत्यम ऐड हुआ, तो बहुत सारे लोग इस तरह ऐड होते गए और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि मुझे ये नहीं आता है ठीक है तू मुझे ये बता, मैं तुझे ये बताऊँगा। और ऐसे करते करते, और ये भी नहीं बोलूँगा कि सिर्फ ये करते, मतलब कि हंसी मजाक भी बहुत ज़रूरी है, मस्ती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही कुछ लोग हैं जो एक साथ मतलब करते करते शेप होते गया कि हाँ अब ऐसा चल रहा है। तो होता है ना कि अगर आपको कोई बताने वाला नहीं होता है तो अपना ही कंधा करके चलना पड़ता है। तो एक्चुअली फ्रेंड्स वो करते थे, मैं उनका करता था, वो मेरा करते थे, और करते करते एक ठीक ठाक लेवल पे पहुँच गए हम लोग भी कि हाँ अब चलो अब तो ठीक है। सही बात है। ये एक किसी ने कोट कहा था, व्हेन यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। सही बात है। दोस्तों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर प्रॉपर ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की हमारे लाइफ में है तो वो दोस्तों की है। दोस्तों की, क्योंकि यहाँ पे ना पेरेंट्स है ना कोई गार्डियन है, जो होता है दोस्त के सामने होता है। तो सही बात है। आप अपने कुछ पीपीओ के बारे में मुझे बताइए। आपने पीपीओ अचीव किया टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में, क्या क्या चीज़ें आपने, आपको लगता है आपने स्पेशली की जिनका लास्टिंग इम्प्रेशन आपके एचआर और मैनेजर पे पड़ा कि आपको पीपीओ मिल गया? इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यही मैं जानना चाहता हूँ। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के इंटर्नशिप का पहला दिन था, हम वहाँ गए, वहाँ एनआईटी पटना के सीनियर्स थे, कुछ कुछ तो ठीक थे पर नाम नहीं लूँगा। तो गए तो उन्होंने पहले पूछा कि तुम लोग में से कौन कौन ये कोड फोर्सेस वगैरह करता है। तो हम 2 लोग थे, मैं और मोहित सीएसी का। तो ऐसा हुआ कि उन लोग बोले कि तुम लोग इतना मेहनत किए हो यही आने के लिए, और हम लोग को थोड़ा ज़्यादा ओवर मोटिवेट कि हाँ मत लेना, नहीं तो कॉलेज में फंस जाओगे और तुम्हारा प्लेसमेंट यही हो जाएगा और तुम फंस जाओगे, ऐसा ऐसा कर करके उन्होंने शुरू में बोल दिया। तो हमें भी लगा कि भाई बात तो सीनियर्स बोल रहे तो सही है। फिर हम लोग करते लगे, करने लगे, उतना हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए। फिर मेरा बात हुआ, मतलब कॉल पे रेगुलरली यहाँ कॉलेज के दोस्तों से, रोशन वगैरह से बात करते रहता था। तो उन्होंने लोग बोला कि अगर एक ऑफ़र तेरे को मिल रहा है तो छोड़ना तो बेवकूफ़ी है ना। फिर मेरे को लगा नहीं, देखा जाएगा, बाद में बताया जाएगा, जाके बोल दूंगा मेंटर को हम काम कर देंगे लेकिन हमें चाहिए नहीं पीपीओ। फिर काम मिलने लगा। तो मेरा ऐसा था ना कि मैं इमीडिएट, कुछ भी मुझे बोला जाता था कि ये करना है तो मैं ये नहीं बोलता था कि ठीक है मैं सीख लूँगा, मैं बोलूँगा ठीक है कर लूँगा। क्योंकि धीरे धीरे करके मुझे इतना दोस्त लोग ने बताया कि डेवलपमेंट कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके आदमी को बस टूल्स है जो चलाना सीखना होता है, एक बार कर लोगे तो हो जाएगा। और अनलाइक डीएसए वो खून पसीना मांगता है थोड़ा ज़्यादा। तो जो मैंने किया मैं उसका बात कर रहा हूँ, हो सकता है डेवलपमेंट में बहुत सारे और अलग चीज़ इसमें हाँ। तो अब करने लगा तो फिर अचानक से बात हुई जुलाई 1 आई थिंक, नहीं और पहले की। तो मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो अब मेरे को मेरी मैनेजर बुलाया, तो उन्होंने बोला कि सो वी आर इम्प्रेस्ड विथ योर वर्क, यू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू डू इट ऑन टाइम। और इसकी कहानी ये है कि एक्चुअली मुझे था कि अगर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ लेकिन कॉलेज में जो सेम लेवल पे मेरे बंदे वो तो इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो और ग्राइंड कर रहे हैं, तो अगर मैं इधर काम करूँगा तो फंस जाऊँगा।
तो मैं क्या करता था कि मैं उधर 4 बजे भाग जाता था ऑफिस से, क्योंकि 4 बजे मोस्टली लोग चले जाते थे, तो 4 बजे के बाद उतना कोई नहीं करता था। तो उसके बाद मैं फटाफट घर जाता था और कॉन्टेस्ट वगैरह होते रहते थे, वही देता था। तो अब उन लोग को लगा कि ये ज़्यादा हार्ड वर्किंग है इस कारण से, तो उन्होंने बोला कि पीपी ऑफर कर रहा है, मैंने ऑलरेडी तुमको रेफ़र कर दिया है, सो डू यू वांट अ 6 months विद अस। सो हम बोले कि आई विल टेल यू, आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट या। सो फिर मैंने, मेरा दोस्त हर्ष था, उसको जाके बोला कि मुझे पीपीओ मिल गया है। तो मुझे लगा ठीक है 18-22 का होगा। फिर उसने बताया कि इतनी सैलरी हो गई, सीनियर से कंफर्म किया, तो जाके थोड़ा सा लगा कि नहीं अब चलो ठीक है, अब बढ़िया है। फिर वहाँ पे एक और लक का बात आ गया। मेरे 2 फ्रेंड्स थे वहाँ, दोनों अपने अपने फील्ड में एक्सट्रीमली गुड थे, पर क्या हुआ, जो सबसे पहला बात था लक, रिलेशनशिप विथ योर सीनियर्स एंड मेंटर्स, वो उनका उतना जमा नहीं। अब आप बोल सकते हैं कि कोई मेंटर चाहिए होता है उसको कि हाँ दिन भर मेरे पीछे घूमे, और किसी का ये नेचर ही नहीं होता कि हम पीछे घूमते रहें, सर सर बोलते रहें। कोई अपना होता है ना कि हम, मुझे काम बोल दो मैं कर दूंगा। तो थैंकफुली मुझे ऐसा ही मेंटर मिल गया कि वो मुझे आके काम बोलता था, मैं करता था। कोई एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन नहीं कि चलो चाय पीने चलते हैं, वो कुछ नहीं। सबका अलग अलग होता है। और किसी किसी को चाहिए कि अगर मेरा मेंटी हो, वो आके बोले चलिए सर कॉफ़ी चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, चलिए कुछ खाने चलते हैं। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे भी मैं थोड़ा मेरा लक काम किया और मुझे सही मेंटर मिला, और फिर पीपीओ रिसीव हो गया। ये बहुत बढ़िया बात है। कितने का पीपीओ मिला वैसे बता दीजिए। लोग वही सुनने को बेताब है। जितना सब मतलब वही है, वही नहीं, नंबर एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, बताइए, वही जानना। वो सबको मतलब कि सब दोस्त ही देखेंगे तो सबको पता ही है। चलिए ठीक है, अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। What advice would you give to the students aspiring to secure internship at top companies, especially those pursuing career in SDE for SDE, जो हमारे जूनियर्स हैं और ज़्यादा जूनियर्स हैं और हम भी? अरे ऐसा नहीं है, HDE प्रोफाइल के लिए तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको ही पता है, डेटा सक्सेस एल्गोरिदम्स। मतलब एक ऐसा आप स्टेट में होना चाहिए कि आप किसी भी इंटरव्यू में बैठे तो आपका ऐसा ना रहेगा कि मुझे डर है, मुझे ये नहीं आता, कहीं ये पूछ दिया तो सबसे पहला तो वो होता है। और इंटर्नशिप अगेन लक है, तो ऐसा डेफिनेट सोच के आप नहीं चल सकते कि अगर मेरा ये अच्छा हुआ है तो मुझे इंटर्नशिप मिल ही जाएगी। और बस यही, और जो भी आपका जो भी फील्ड है, चाहे आप डेवलपमेंट करते हैं या आप DSA करते हैं या CP करते हैं, पूरी जान लगा देनी है किसी भी एक चीज़ में, क्योंकि हो सकता है कंपनी आपके हार्डवर्क के बेसिस पे भी आपको ले जाए कि अगर यही किया है लेकिन ये पूरा किया है, तो इसका मतलब अगर इसको काम देंगे तो काम भी पूरा कर सकता है। सही बात है। मेनली कंपनी को मुझे एंट्री लेवल पे उसको डेडिकेशन चाहिए। हाँ, कि फ्रेशर। जैसे आप बहुत बार देखे होंगे लिंक्डइन वगैरह पे, एक बार मैंने खुद देखा था कि उबर में HD 2 या 3 के लिए एक आदमी का 12 साल का एक्सपीरियंस था, और उससे क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में बस रूट्स, जो कि एक लीड कोड का प्रॉब्लम है। तो यहीं पे आ जाती है बात कि एक लाइफ लॉन्ग चीज़ है। DSA वही बोला जाता है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी है। तो वही है कि कंटिन्यूअस जो लर्निंग है वो चलते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप डेवलपमेंट करते हैं, आज आपको रिएक्ट आता है, कल कंपनी बोलेगी नहीं मुझे एंगुलर में करना है, तो फिर दोबारा सीखना होगा। तो वो कंटिन्यूअस लर्निंग वो चलते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में। जैसे मेरे साथ यही होता था कि हम तो स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर साथ ही थे। उस टाइम ना तुम कोडिंग करते थे ना हम करते थे। फिर तुमने स्टार्ट की, लेकिन मैंने स्टार्ट की लेकिन फिर बीच में कहीं और भटक गए, साइबर सिक्योरिटी में पूरी जान लगाई, फिर वापस DSA आए, फिर किसी और फील्ड में चले गए। इस चक्कर में थोड़ा पीछे छूट गए। लेकिन फिर भी सही है। तो बात क्या है ना कि ये तो लॉ है कि यूनिवर्स की एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो आप कहीं अगर एनर्जी लगा रहे हैं तो आपको कहीं रिजल्ट मिलेगा। तो हो सकता है आज नहीं, 1-2 साल के बाद आपको हो सकता है कि आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ कुछ ऐसा चीज़ आ जाए जिसके बेसिस पे आपको वो मिल जाए और आपका प्रमोशन या जो भी जिस तरह का मॉनेटरी बेनिफिट कुछ भी मिल सकता है। कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं जाती। हाँ, चाहे वो आप कहीं मैथ्स पढ़ रहे हैं या दिवाली धकेल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। अब जो कि हम 4th ईयर में आ चुके हैं, अपनी इंजीनियरिंग लाइफ लगभग ख़त्म ही होने वाली है। शुरुआत ही हुई थी ख़त्म होने से। 1.5 साल हमने गुजारा ऑनलाइन, ना किसी की शक्ल देखी ना हाइट देखी। और फिर आए तो सब ने पढ़ाई शुरू कर दी, सब अपने लग गए। तो कुछ बताइए कि अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग तो गई, आप अब
अपने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में काम शुरू करेंगे, उसके बाद आपके क्या क्या गोल्स, पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स अगले कुछ सालों के लिए क्या क्या हैं? पर्सनल गोल्स आपका क्या है सबसे पहला? हमारा पर्सनल गोल है कि मनी। मनी सबका मनी वही तो होता बेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट। तो सबका अभी वही है, मनी। पहले है कि हाँ इतना दिन जो भी पेरेंट्स घर वालों को खुश करने खुश लायक करना है, हाँ। कमाना शुरू करें। वही जो भी मोटिवेशन होगा बाद में वो देख के मिल जाएगा। चलो एटलीस्ट जिंदगी भर माँ बाप पेट काट के किए, इतना किए, तो अगर वो खुश हो गए तो अब आगे कुछ करने का, मान लीजिए आगे फर्दर स्टडीज़ करने का रहा है, ऐसे कोई इमीडिएट सोचे नहीं है, पर हो सकता है कि अगर एक टाइम ऐसा हो जाएगा देखेंगे कि हाँ फाइनेंशियल सिचुएशन वगैरह अब ठीक है, लोग अब ईज से रह रहे हैं, तो उसके आगे सोच सकता है। नहीं तो उससे पहले तो सोचना ही सही बात। एक मिडिल क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है घर वाले खुश हो जाएं। घर वाले खुश हो जाए बस। Can you share a memorable and inspiring moment during your coding journey for the past 2-3 years, which has a strong impact on your mind and mindset towards progress? मेरे दो दोस्त हैं, एक्चुअली तीन बोलना चाहूँगा। एक तो मेरा बड़ा भाई, एक मेरा दोस्त प्रतीक और एक प्रवीण। इन तीनों से मैं डिफरेंट चीज़ सीखा। सबसे पहले भैया का बात करता हूँ, तो भैया कैसा था कि वो जिस समय हम लोग का ऑनलाइन था उसका 4th-3rd ईयर ऑनलाइन था, तो मोस्टली वो तो प्राइवेट कॉलेज से था, तो उसी टाइम पे वो DSA वगैरह करता था। अब बिना मेंटरशिप के, बिना किसी को बताए, कोई करता नहीं था, तो वो जैसे तैसे घिस के ये करके वो करके, तो उससे मैंने सीखा परसेवरेंस, कि हाँ हार नहीं मानना है चाहे सिचुएशन कैसा भी जाए। दूसरा मेरा दोस्त प्रतीक, उसका कोडिंग के कारण ही बैक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। बैक का ऐसा प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सर्जरी वर्जरी भी हो गया। उसके बावजूद होता है ना कि आप डिसहार्टन हो गए, सर्जरी हो गया, आप उसको ऐसा है कि आप आधा घंटा ज़्यादा बैठ नहीं सकते, ऐसा मतलब उसको दिक्कत है, सर्जरी हुआ है, उसके बावजूद कॉन्टेस्ट रहे, लेट के देगा लेकिन देगा। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है उसमें, कि आप लेट के दे रहे हैं लेकिन लेट के ही देंगे, हम बैठेंगे ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे लेकिन देंगे, ये है। फिर मेरा दोस्त प्रवीण है, उसका लाइफ ही ऐसा रहा है ना कि वो यहाँ तक आ गया, उससे बड़ा वो नहीं, वो मतलब वो उनसे जब भी बात करो अंदर से अच्छा लगता है, बहुत ताकत महसूस होती है उनसे बात करके। क्योंकि वो इतना चीज़ देख चुका है ना, अब कुछ नया नहीं लगता उसे, सारा का सारा बुरा सिचुएशन देख चुका है, तो वहाँ पे वो आता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। मतलब वो बताता है कि मेरा दोस्त लोग अभी गांव में ये कर रहा है, खेत कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब रैंडम स्टफ जो कि पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल लिंक नहीं है, और इसके मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये NIT में आके अब प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहा है। तो कितनी बड़ी बात है कि वहाँ से उठ के यहाँ तक आना, ये खुद में एक इंस्पिरेशन है कि चाहे लाइफ कितना भी डाउन हो जाए लेकिन अब जाने का मोटिवेशन हमेशा चांस है। तो ये तीन है कि मुझे बहुत, अब दोस्त तो बहुत सारे लेकिन प्रीडोमिनेंट ये तीन का ही है मेरा। परसेवियरेंस, डेडिकेशन और फॉरएवर इंस्पिरेशन कि बहुत कभी हार नहीं मानना है, कुछ भी हो जाए, 2 मिनट बुरा लगेगा लेकिन तीसरे मिनट से वही एनर्जी के साथ, परमानेंट, वही बुरा टाइम भी परमानेंट नहीं है। रात होता है तो उसके बाद ही तो दिन होता है ना। सही बात, वही बात है। कुछ ये बात बताइए, जो आप अपने जूनियर्स को, जैसे अब आप भी सीनियर हो चुके हैं, कुछ जूनियर्स डेफिनेटली आपके पास आते होंगे गाइडेंस के लिए, तो उनके लिए आप क्या अभी सीख देंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और उनके लिए अलग, और थर्ड ईयर जो अभी इंटर्नशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? सबसे पहले तो 3rd ईयर के लिए बोलेंगे कि अभी जो कर रहे हो मत करो जो करना चाहिए वो करो। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हो सकता है किसी का गोल अलग हो, किसी को करना ही ना हो, किसी को वही करना हो, तो वो 2nd ईयर वाला को कि हाँ आप शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि हम नहीं कर पाए थे, तो हम लोग तो नहीं कर पाए थे, तो उन लोग के पास मौका है अभी, अच्छा कर सकता है। फर्स्ट ईयर वाला के लिए कुछ नहीं भाई, तुम मजे करो कि हम लोग तो कर नहीं पाए, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, अपना इंजीनियरिंग लाइफ शुरू होते खत्म हो गया। हाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा हम लोग कुछ देखे तो बस वो TCF ही देखे, मतलब होता है ना कॉलेज फेस्ट, उसके नाम पे TCF, मैंने 2 मेडल जीते थे सही में। हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है TCF का। सीरियसली? हाँ। एक आखिरी सवाल, प्रोबेबली आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा वो है, हम जैसा आपने अभी बताया डेडिकेशन, परसिवियरेंस और इंस्पिरेशन, इन तीनों के लिए भी एक अनसीन चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे हम भगवान कहते हैं।
तो उनका आप उनसे कैसे कनेक्ट करते हैं अपने आप को हमेशा एनर्जाइज रखने के लिए? तो किसी भी तरह के प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिवोशन। चाहे वो आप एथिस्ट ही क्यों ना हो, आप एथिस्ट है तो अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं तो कन्फर्म है। अगर आप नहीं एथिस्ट तो अपने माँ बाप के साथ साथ एक हायर, जिसको आप चाहे आपको दिखे ना लेकिन आप भगवान मानते हैं, सब कोई मानता है। हाँ, तो अब हो सकता है कि अलग अलग फॉर्म में माने। मैं शिव जी को मानता हूँ, आप श्री राम जी को मानते हैं, कोई किसी को मानता है, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा है कि अगर आपको कभी भी लो फील होता है ना लाइफ में, जिससे बहुत लो फील हो रहा है, तो आप भजन वगैरह सुनते हैं, तो उसके बाद एक अंदर से आता है ना कि नहीं, वो सब देख रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो वो फल तो जरूर देंगे। अगेन यूनिवर्स का एनर्जी कांस्टेंट है और उन्हीं के द्वारा किया गया है सब। तो अब जैसे कभी कभी होता है कि लोग मोटिवेशन के लिए नाम संदीप माहेश्वरी या कोई भी किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख लेता है। हमको तो जरूरी नहीं लगता है। जरूरी अगर तुमको इतना ही मोटिवेशन चाहिए तो भाई घर पे मम्मी से बात करो। सही बात। सबसे बड़ा बात है कि अगर आपको घर से वापस आना होता है, मम्मी लोग 4 बजे सुबह से उठ के आपके लिए खाना बनाना स्टार्ट करती है। आपके पापा फ़ोन पे देखते रहते हैं ट्रेन आ रही है कि नहीं, बस आ रही है कि नहीं, और कितना भी उनका कितना भी तबीयत खराब कुछ भी रहे, लेकिन आपको सी ऑफ करने जरूर आएंगे। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है कि वहाँ मेरे पेरेंट्स मेरे सक्सेसफुल होने का वेट कर रहे हैं और हम यहाँ पे कोई दूसरा अननोन आदमी जिसको हम जानते भी नहीं है उसके थ्रू मोटिवेट हो रहे हैं, रेदर देन जिनसे होना चाहिए, जो हमेशा तत्पर है, उनको हमारे सक्सेस से कोई मतलब नहीं है, हमें खुश देखना चाहते हैं बस। एग्जैक्टली वहीं पे। और बात रही भगवान की, भगवान से भी आप बहुत मोटिवेट हो सकते हैं। इतने सारे, अब समझिए, अब होता है ना कि दोस्ती, अब रामायण से अच्छा क्या सीख सकता है आदमी दोस्ती। हनुमान जी ठहरे वानर, राम जी ठहरे, सोचिए आज तक मिसाल दी जाती है कि श्री हनुमान ने सीना फाड़ा, अंदर श्री राम मिले थे। इससे ज़्यादा डिवोशन आई डोंट थिंक कि किसी को चाहिए कि हाँ इससे ज़्यादा मोटिवेशन कहीं भी हो। तो ये सब एक पार्ट होता है आपके प्रिपरेशन का कि आप इंटायरली ऐसा ना हो जाए नेग्लिजिलेंट कि नहीं हम तैयारी करेंगे, ना हम घर पे बात करेंगे, ना हम पूजा पाठ करेंगे। ठीक है, नहीं करना एक वो पार्ट है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। हाँ, ये सच बात कही। कुछ लोगों का पूरा डेडिकेशन हो जाता है कि सिर्फ पढ़ाई करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को वो समझते हैं कि ये टाइम वेस्ट है, लेकिन ये एक्चुअली वैल्यू एडिशन करते हैं। बिल्कुल। और ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू एडिशन करते हैं कि हमारा शरीर एनर्जी के फ्लो से बना है। तो अगर आप ये सब काम करेंगे तो आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो जैसे हो सकता है आप कोई एग्ज़ाम देने जाएँ, सेम प्रिपरेशन के साथ आप एक मतलब थोड़ा पॉजिटिव होकर जाएँ, नेगेटिव होकर जाएँ। पॉजिटिव होकर जाएंगे, सेम नॉलेज पे आप अच्छा कर पाएंगे रेदर देन नेगेटिव। और पॉजिटिव होने का क्या तरीका है, अपने माँ बाप का पूजा कीजिए, आप जिस भी भगवान को पूजा करते हैं पूजा कीजिए, लेकिन एक डिवोशन रखिए कि हाँ नहीं हमको कोई देख रहा है, हमारा हार्डवर्क कोई देख रहा है, तो एक अंदर से स्ट्रेंथ आता है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। माता पिता तो सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बात की, लाइफ गोल सबसे पहले हम लोगों के लिए माता पिता को खुश करना है, और वो खुशी, उनके चेहरे की खुशी देखने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो वही बात है ना कि अगर आप कमाओगे तो उनके लिए नहीं, अपने लिए कमाओगे, लेकिन वो कमाते हैं आपके लिए। तो एक फेज़ आपका भी आएगा कि आप भी सेम फेज़ में जाओगे कि आप भी वही देखना चाहोगे। तो आपको तब फील आएगा जब आपका जो भी होगा वो जाएगा कहीं पढ़ने के लिए, तो आपको लगेगा कि मेरे दिल का टुकड़ा बाहर चला गया। आपको डर लगेगा कि उसको कहीं हो ना जाए। वो सब छोड़ के भी वो लोग आपको NITs हो गए या कहीं कॉलेजेस या कहीं कोचिंग में भेज देते सिर्फ इसलिए ताकि आप अच्छे हो पाएँ। माता पिता का योगदान कभी बराबरी नहीं कर सकता कोई, किसी का भी, कोई भी आपको कितना भी प्यार कर ले भाई, माता पिता से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। जिंदगी में सिर्फ 2 लोग परमानेंट है, अपने माता और पिता। बाकी लोग आएंगे जाएंगे, महीने की तरह, सीजन की तरह, एक सीजन रहेंगे चले जाएंगे, लेकिन माता पिता जब तक है तब तक उनके नहीं रहने के बाद भी वो रहेंगे। हाँ, जिंदगी भर एक बार हो गया तो हो गया, क्योंकि वो चीज़ हमें कुदरत से मिली हुई है। बाकी चीज़ें हम खुद चुनते हैं, लेकिन माता पिता हमें भगवान ने दिया है, तो वो भगवान का ही रूप है। एग्जैक्टली। तो डिवोशन उनके तरफ बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अब बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि तैयारी के दौरान आप फ़ोन मत किया कीजिए, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ये वो। तो ये सब बेसलेस कॉन्वर्सेशन होता है कि अगर वही फिर कोई दूसरे तरफ से कॉल आएगा तो तुरंत कि हाँ मैं तो फ्री हूँ, वो वाला सीन हो जाता है। लेकिन वो गलत है, मतलब मेरे हिसाब से गलत, किसी के हिसाब से सही है। सारा का सारा, जैसे आपके चैनल का नाम एक्सपीरियंसेस पर्सपेक्टिव्स है, तो किसी का पर्सपेक्टिव तो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, अब किसी को लगता है कि हाँ कोई अदर फीमेल से बात करने से अगर उसका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो वेल एंड गुड, पर जितना फ़ायदा हमारे लिए तो नहीं था। सिंपल।
काफ़ी कमाल की एडवाइजेस दी हैं आपने, जो जिससे मैं भी काफ़ी कनेक्ट कर पाया। मैं तो आपके साथ ही रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं जूनियर्स को भी ये काफ़ी ज्ञान काम आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के थैंक लिए। यू, थैंक यू अंकुर सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Polar Bear and the Penguin signing off. Signing off. That's all for today. See you next time. Till then, stay sane and keep exploring. Bye bye.